तो मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो इसमें दो ही टॉपिक हैं, हमें मीन और मीडियन इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीन, एक तो मीन बेसिक जो 10th क्लास में होता है और मीडियन जो 10th क्लास में होता है, और जो 11th क्लास में था मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इस टाइप की जो फॉर्मूले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीन की बात कर लेता हूँ। मीन में क्या होता है फॉर्मूला हमारा, और मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाता है। हाँ देखो अभी लिख देते सारे। तो इसमें तुम्हारा शॉर्ट में अगर ऐसे लिखूँ, सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन, क्या लिखूंगा, मतलब एक्स आई मतलब कि x1 x2 x3 जितना भी सब कवर हो जाएगा, अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी अगर आ गया तो एक्स बार में क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर लेना, एफ आई एक्स आई हो जाएगा अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। तो ये हो गया मीन का, ये पूरा ये दो टाइप, एक अनग्रुप्ड हो गया, एक ग्रुप डेटा के लिए हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया इतना। लिखते जाना फॉर्मूले की, तुम्हारे पास होंगे नहीं अभी। तो ये हो गया मीन का। अब देखो मीडियन देख लेते हैं। तो भाई मीडियन, मीडियन का बेसिक मतलब तो होता है मिड वैल्यू, ठीक है। तो मीडियन में आपको क्या करना होगा, अगर अनग्रुप डेटा यानी नंबर्स लिखे हैं बहुत सारे, तो आपको बस इतना देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है या ऑड है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n इज ऑड, हाँ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेना, ठीक है। पहले नंबर्स को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, फिर डिसाइड करना कि अगर n ऑड है तो आपका जो मीडियन होगा, मिड वैल्यू होता है लेकिन उसका फॉर्मूला बन जाता है n + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, जैसे मैंने कहा 3 5 7 8 9, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, तो फॉर्म लगाया 5 + 1 6 6 अपॉन 2 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 7। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से करते हैं। अगर हमारा n इवन हो जाए, n इज इवन, तो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हो जाता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। क्लियर हुआ। अब ये हमने मीडियन सीख लिया, मीन सीख लिया। अब हमें क्या सीखना था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और क्या सीखना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो हम लिख लेते हैं मीन मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या होगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा, यानी पहले स्टेप ये होगा कि मीन फाइंड आउट करो, फाइंड एक्स बार, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इधर x लिखा होगा, फिर आप एक टेबल से x माइनस एक्स बार का मॉड निकालोगे। जैसे इधर x होगा, इधर आप x माइनस एक्स बार निकालोगे, तो और मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन n, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, और पहले आप एक्स बार निकाल लो। एक्स बार कैसे आएगा, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके, फिर आप एक्स और एक्स बार का डिफरेंस निकाल लो, उनका सम करोगे, नीचे एन से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर। अगर फ्रीक्वेंसी आ गया तो फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन
ठीक है। का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसमें एफ और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स बार में अपॉन नीचे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्लियर हुआ? रेट तो कर पा रहे हो ना, क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। मतलब इस पे क्वेश्चंस कम बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बनते, लेकिन फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, आ जाए पता चले। पेपर में शायद अभी मैंने देखा था पिछले साल एक क्वेश्चन ऐसा है जो 10th का था, अभी शायद से लिया भी होगा, मैं देखूंगा अभी। ठीक है, क्लियर हुआ इसमें इधर तक? अच्छा, मीडियन का भी बता दूं एक फॉर्मूला। ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए ना, जैसे ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी तो ये था मीन का, तो मीडियन का भी एक फॉर्मूला लिख लो जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। हाँ, तो मीडियन में सबसे पहले तो सी एफ निकालना, ठीक है, उसका क्वेश्चन होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। तब हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। 10th में बहुत यूज किया होगा ये, ठीक है। थोड़ा रिकॉल करवा दूं क्या है, जैसे अगर आपको x दे रखा है और इधर f दे रखा है तो पहले सी एफ निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सी एफ आने के बाद हम मीडियन क्लास डिफाइन करते हैं, उससे हम एल एन बाई टू सी एफ एफ सब निकालते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन होगा मीडियन का तो उसमें कवर हो जाएगा ये सब। बस फॉर्मूला भी लिख लीजिए कि हाँ एक मीडियन का फॉर्मूला होगा जब हमें क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा अनग्रुप डेटा के लिए। तो मीडियन हो गया दोनों केस के लिए। मीन डेविएशन अबाउट, ये निकलिए फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमारा हो गया मीन डेविएशन अबाउट, मीन हो गया, इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक विदाउट फ्रिक्वेंसी एक फ्रिक्वेंसी वाला, ठीक है। सेम तरीके से अगर आ जाए मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो सेम तरीके से है। जैसे अभी आपने x माइनस एक्स बार निकाला ना, अब मीडियन निकाल लेना, वो कैपिटल M हो गया, क्या हो गया, कैपिटल M। तो सेम फॉर्मूला बनेगा क्या, समेशन ऑफ मॉड x माइनस m, यानी कि आप क्या करो x को m में से माइनस कर लो और लिख दो, ठीक है, और सारे वैल्यूज को ऐड कर दो, सम कर दो मतलब, ठीक है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चाहो तो इधर xi लगा दो क्योंकि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होंगी। m यहाँ पे क्या है, कैपिटल M क्या है, मीडियन, ठीक है। और अगर इसमें भी फ्रिक्वेंसी आ जाए तो f का मल्टीप्लाई कर लेना अपॉन समेशन ऑफ fi। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी केस में हो गया फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? और मीडियन कैसे आएगा वो मैंने सिखाया है, एक अनग्रुप डेटा के लिए ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, तो वो वहां से आएगा तुम्हारा। अब हमें सीखना है लास्ट वेरिएंस, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं वेरिएंस पे, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन SD। हालांकि SD में ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी, SD सिंपल और स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, तो वेरिएंस अगर याद रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिएंस क्या है, तो भाई वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास है समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखो xi अपॉन n ये तो मीन भी है, यही तो मीन है, तो इसका शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, या फिर x बार का स्क्वायर। मीन को हम क्या बोलते हैं, x बार, तो x बार भी लिख सकते हो यहाँ। तो वेरिएंस का तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कहीं आ जाए तो यहाँ f लगा देंगे, इधर इधर ऐसे f, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे आता है, कम आता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आ जाए तो बस इधर f लगाना, बस बाकी सब सेम रहेगा। और मीन तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, f इधर भी आ जाएगा, इधर भी f हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा चेंज कर लेंगे हम। क्लियर हो गया? तो इतने ही से फॉर्मूले हैं भाई, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूले रिकॉल भी होंगे और याद भी हो जाएगा। सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस वैसे मैंने तो कम करवाई इस चैप्टर की अभी, क्योंकि 11th में तो इतना ज़्यादा करवाया नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर है नहीं कि डेली प्रैक्टिस हो रही है, समझ रहे हो, तो ये चैप्टर थोड़ा छूट जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। जैसे देखो ये दे रखा है, तो 2024 का ही है, क्या लिखा है इसमें, m डिनोट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और 20 m पूछ रहा है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये,
20 एम कुछ नहीं है, वो तो एम निकाल लोगे, 20 का मल्टीप्लाई करना है। अल्टीमेट क्या पूछ रहा है, मीडियन। तो ये तो हम क्लास 10 में नहीं करते थे, इंटरवल दिया और ये सब फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो बस इन्होंने दे दी इसलिए। अब ये इजी है, लेकिन 10th क्लास का फॉर्मूला याद नहीं होता ना कई बार, ठीक है, तो इसलिए टफ हो गया भाई, फॉर्मूला याद नहीं है 10th क्लास का, तो ये टफ हो गया और दे दिया जेई में, बताओ ऐसा हो जाता है चक्कर। तो ये देखो अभी इससे फॉर्मूला जो मैं बोल रहा था ना मीडियन का, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये वाला फॉर्मूला, तो आपको इसमें तो क्लियरिटी थी कि n+1/2 का क्या मतलब है, इसमें क्लियरिटी थोड़ी कम थी, तो आपको इस क्वेश्चन से क्लियरिटी भी आ जाएगी फॉर्मूला कैसे लगता है मीडियन का। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल जो लिखा है वो लिख लेते हैं। 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, 16 से 20 है, और फिर इसकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है 3, 9, 10, 8, 6। फिर हम इसका निकालेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो CF कैसे आता है, पहला नंबर अगर 3 है तो यहाँ 3 आएगा, फिर आपको ऐड करना है क्रॉस में, 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, 12 + 10 22, 22 + 8 30, 30 + 6 36, इस तरीके से आता है CF। फिर हमें निकालना होता है n/2, क्या निकालना होगा, n/2 यानी कि 36/2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा मजाक कर रहा था मैं, ठीक है, 36/2 करा कितना आया, 18 आया। अब चेक करो 18 कहाँ लाई कर रहा है, CF में देखना होता है कि वो 18 कहाँ लाई करेगा। तो देखो ये तो 12 तक है, 22 है, तो यहीं पे आएगा, तो इसी को बोलोगे मीडियन क्लास, CF से देखना है, आया समझ में। ये 12 तक है, 12 का 13, 14 सब 22 तक इधर आएगा, तो 18 तो इसी में आ जाएगा ना, तो ये है मीडियन क्लास। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ मीडियन का, मैंने फॉर्मूला जो तुम्हें बताया था, मीडियन का फॉर्मूला बताया था मैंने, L + n/2 माइनस का CF/F × H, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। चलो अब इसमें L ये सब होता क्या है, जो ये मैंने बॉक्स बनाया है इसी बॉक्स से सब कुछ आता है, यानी कि लोअर लिमिट कितनी है 8, L मतलब लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, तो L 8 हो गया, L हमारा हो गया 8 प्लस n/2 ऑलरेडी निकाल रखा है 18 माइनस CF देखो ये है और मीडियन क्लास ये, तो लगता है 22, लेकिन प्रीवियस वाला होता है, ध्यान रखना है, तो 12 F, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 10 है, इंटरवल की विड्थ जो है यानी क्लास साइज कितना है 8 से 12, 12 से 16 यानी 4 है, तो ये 4 रख दो, कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा 8 + 12, 18 में 12 कितना हो गया 6, 6 × 4/10, तो 2.4 हो जाएगा, क्या 10.4 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब हमसे बोला था 20 एम बताओ, तो 10.4 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो, क्या 208 आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक है 208 आ गया, नोट कर लो इसको। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला जो थोड़ा था ट्रिकी 10th क्लास का था, रिकॉल भी हो गया, कैसे CF देखते हैं, कैसे F देखते हैं, n/2 क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब देखो लिखा है अल्फा बीटा जो है वो रियल नंबर है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस 2 and 23, और हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है इन 6 ऑब्जर्वेशन का। अब देखो मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे ऑब्जर्वेशन तो पता होनी चाहिए, तो फिर आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं अल्फा बीटा कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3x लिख लूँ, क्या क्या है मेरा x, 3 है, 4 है, 7 है, -6 है, अल्फा है, बीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा, मीन गिवन है, तो मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन क्या है, चलो लगाओ मीन का फॉर्मूला, और मुझे अल्फा प्लस बीटा की कुछ कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि मीन आपको 2 दे रखा है, निकालो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है इसमें,
कितना आ रहा है? तो मीन में क्या होता है, सबको ऐड करना है। 3 + 4 7, 7 + 4 सॉरी 7 7 14, 14 में 6 गया 8, और यानी 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा, कितनी ऑब्जर्वेशन 6 है ना, इक्वल टू 12। ये 2, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, और 12 में 8 माइनस हो, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया। सबको समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा 4 है। अब एक और कंडीशन आ जाए, तो देखो हमें वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। अब वेरिएंस को लगा लेते हैं। तो वेरिएंस हमारे पास, तो देखो वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वेरिएंस दे रखा है कितना 23, चलो वेरिएंस को 23 लिख लो। तो वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला आपको कितना लिखवाया था, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या लिखवाया था, मीन का स्क्वायर। मैंने 2 लिखवाए थे फॉर्मूले, मीन के टर्म में भी लिखवा दिया था। मीन का स्क्वायर किसके बराबर, 23 के। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6, मीन कितना है 2, इक्वल टू 23। समझ में आ रहा है सबको? ये 4 आएगा, 4 उधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, और 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आएगा। क्लियर चल रहा है सबको? अब बताओ 27 का अगर 6 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो है 27 इंटू 6 होता है, बताओ कितना आएगा, 4 हो गया 12, 162। अच्छा एक्स आई स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स आई स्क्वायर का सिंपल मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर करके ऐड करना, सम समेशन का था सम और एक्स आई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करो, इस तरीके से ऐड करते जाते हैं। तो 3 का स्क्वायर हुआ प्लस 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस -6 का स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 162। फटाफट सिंप्लीफाई करो, ये रिजल्ट सॉल्व, स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करने पे कितना आ रहा है, उसको माइनस कर दो। बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 52, ठीक है ये आ रहा है। चलो ये आ गई। अब एक कंडीशन तुम्हारे पास ये है और एक कंडीशन ये है, यहां से अल्फा बीटा निकाल दो। कैसे निकालोगे, तो देखो बीटा को क्या मैं 4 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, 4 माइनस अल्फा ये, तो 4 माइनस अल्फा रख दो, अल्फा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो बीटा के लिए 4 माइनस अल्फा, तो 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 52 के। यहां से अल्फा निकाल लो, यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक, फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके, नहीं तो इसीलिए बेटे क्वेश्चन गलत हो जाए। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो रूट रूट में आ जाएगा। अगर अच्छा मतलब जरूरत नहीं पड़ रही इसकी ना, चलो अभी ये सॉल्व नहीं करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे ठीक है, अब हमें निकालना क्या था उस पर आ जाते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है। शायद से इस कंडीशन का शायद सीधा सा यूज हो जाए या कुछ और हो जाएगा, देख लेंगे, और नहीं होगा तो भैया सॉल्व भी करेंगे, और क्या हमारे पास ऑप्शन है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमसे निकालना क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या था,
मैंने बोला था x माइनस क्या निकालोगे, एक्स बार का मॉड, उसका क्या करना होगा, सम करना होगा। तो चलो करते हैं। हमें तो एक्स बार तो पता ही ना कितना है, कहाँ है एक्स बार हमारा, 2 है ना हमारा एक्स बार। तो चलो 3 माइनस का 2 कितना हो गया 1, 4 माइनस का 2 कितना हो गया 2, 7 माइनस 2 5, माइनस 6 माइनस का 8, इधर कितना आएगा, अल्फा माइनस का 2, बीटा माइनस का 2। अब मीन डेविएशन अबाउट, मीन का फॉर्मूला क्या है, वो है समेशन ऑफ एक्स माइनस का एक्स बार अपॉन एन। तो चलो इन सबको ऐड करना, ये सम है ना, ऐड कर दो चलो सबको। अच्छा ये मॉड है तो यहाँ पे क्या कर लो, तो ये प्लस का 8 आएगा, ठीक है। चलो अब ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 3, 8 8 is 16 हो जाएगा ना। तो 16 प्लस का अल्फा माइनस 2 प्लस का बीटा माइनस 2, और अपॉन में कितना है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6 है ना, 6 है। तो ये 16 और ये 4 कितना हो गया 12, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी 4 है, अपॉन में 6 है। तो ये 16/6 आया, कितना आ जाएगा 8/3। ऑप्शन में तो 8/3 है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे ये यहाँ पे मॉड होता है, मॉड के 2 केस होते हैं भाई, ये मॉड है। अब हमने तो इसको पॉजिटिव से ब्रेक ये समझ के करा ना कि अल्फा की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और ऐसा हो जाए मान लो कम हो जाए, हमें क्या पता अभी क्या, ठीक है। तो एक केस से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, चलो दूसरा केस लेना सब लोग। मतलब दूसरा केस से मेरा मतलब है इसको नेगेटिव से ब्रेक करो, यानी कि यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस 2 करो और माइनस बीटा प्लस 2 करो, तो कितना आएगा देखो, समझ में आ गई ना बात मैं क्या बता रहा हूँ, कि मॉड है ना 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए, एक पार्ट से तो हमारा आंसर मैच नहीं कर जाता तो बढ़िया था, ओनली 1 करेक्ट होता तो हो ही जाता। तो अब क्या है 16 + 4 20 हो जाएगा, यहाँ माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो माइनस का 4 करोगे तब भी यही आ रहा है 16/3 ना। यहाँ पे कुछ तो अल्फा बीटा में गड़बड़ हो रहा है, और यहाँ पे जो मेरे पास मतलब जो बुक है उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 52 ही आया था, कहाँ गया वो, ये, और अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया, पहली ऑब्जर्वेशन -3 था, इतनी मेहनत करने के बाद जब ये पता लगे ना, तो आपको लॉजिक तो समझ में आ गया ना। बस हमने जो सॉल्व करा उसको सही सॉल्व किया था, ठीक है। और शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, अल्फा प्लस बीटा कंडीशन भी शुरुआत में चेक कर ले तो बढ़िया रहता, 10 आ रही थी वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 10 आ रहा था, ये -3 था, एक बार और चेक कर ले पूरा, वही पूरा ये हो जाता है मिस्टेक, इसलिए मैं बुक रखता हूँ इस वाले, हमेशा गड़बड़ कुछ हो रहा है। चलो देखो कहाँ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, कौन सा 20, पहले मैं ऑब्जेक्ट चेक कर लूँ, -3 पहला तो चलो -3 है, फिर सही है 4 7 -6 अल्फा बीटा सब सही था। तो कोई नहीं, थोड़ा चेंज करके फटाफट आंसर निकाल ही देते हैं। -3 इधर करा तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, इधर कितना आएगा हमारे, देखो 11 और 9, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 10, क्योंकि ये -2 हो जाएगा ना शायद से, ये -2 होगा इधर, ठीक है, ये +2 होगा, +2, क्योंकि देखो 11 - 9 +2 होगा, तो ये 12 - 2 ये 10 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर ये तुम्हारा यानी कि बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आएगी 10 माइनस का अल्फा। अब तुम अगर इस वाली कंडीशन, ये सही कंडीशन थी, बस यहाँ पे बस रखना पड़ेगा 10 माइनस का अल्फा, तो ये 100 होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 20 अल्फा होगा, तो यहाँ से अल्फा की तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अल्फा की 2 वैल्यू मिलेंगी, बीटा की 2 वैल्यू मिलेंगी। मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा मिलेगा तुम्हें 4 के इक्वल, ठीक है, एक 4 आएगी अल्फा के लिए, एक 6 आएगी, ठीक है। तो अल्फा 4 होगा तो बीटा 6 हो जाएगा, और अल्फा 6 होगा तो बीटा क्या हो जाएगा 4। अब पुट कर लेते हैं यहाँ पे, अब तो क्लियर होगा कि अल्फा बीटा दोनों ही 2 से बड़े हैं, यानी मॉड प्लस से ही ब्रेक होगा, तो 2 केस बनाने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, देखो -3 - 2 कितना आएगा 5, ठीक है, 4 - 2 2, 7 - 2 5, -6 और कितना हो जाएगा 8,
अल्फा कितना है मेरा, कि कोई भी एक केस ले सकते हो, अल्फा को 4 ले लो या फिर मतलब एक केस कोई भी लोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब अल्फा को मैंने चलो 4 लिया, तो 4 माइनस का 2 2, बीटा उस केस में 6 होगा, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। अब कर लो जरा ऐड, 13/3 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये ऐड करोगे ये 13/3 आंसर आ जाएगा। बस वो -3 के जैसे गड़बड़ हुआ, लॉजिक हमारा बिल्कुल सही था। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 and 2. On rechecking it was found that देखो, on rechecking it was found that an observation by mistake was taken 8 instead of 12, ठीक है, यानी कोई एक ऑब्जर्वेशन गलत हो गई है और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वेरिएंस निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो अब देखो कैसे आएगा, ये तुमने याद है कि 11th क्लास में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन याद तो आ रहा है कि कुछ ऐसा होता था कि कुछ मिस्टेक हो जाती थी, ठीक है। तो इसमें भी मिस्टेक हुई है कुछ। तो सबसे पहले हमें देखो मीन दे रखा है ना, हमें मीन भी दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 20 ऑब्जर्वेशन है। ये जो मीन होगा वो इनकरेक्ट मीन होगा। कैसा होगा, तो मैं अगर मीन का फॉर्म, मीन चलो यूज कर लूँ, मीन हमारे पास कितना है 10 है। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, कितना 10, समेशन ऑफ एक्स आई, एन कितना है मेरे पास 20, तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा 200। क्लियर? अब यहां पे बोला गया था, अच्छा ये जो एक्स आई यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो ये लिख लेता हूं यहां इनकरेक्ट वैल्यू आई है। अगर मुझे करेक्ट मीन पता करना है, अच्छा करेक्ट मीन पता करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आपके वेरिएंस के फॉर्म में मीन छुपा हुआ है, तो मीन तो चाहिए होगा ना करेक्ट। तो हम अभी मीन करेक्ट निकालने जा रहे हैं। तो मीन करेक्ट तब आएगा जब हम ये एक्स आई करेक्ट निकाल लें। अब एक्स आई करेक्ट कैसे आएगा, तो भाई जो इनकरेक्ट वैल्यू तुम्हारी आई है 200, उसमें से माइनस कर दो वो वैल्यू जो गलत लिख ली है, और जो सही थी वो प्लस कर दो। तो क्या गलत था, इट वॉज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन बाई मिस्टेक वॉज टेकन 8, यानी अब गलती से आपने 8 ले लिया है, और था क्या वो 12 था। तो जो गलत है उसको माइनस कर लो, और जो सही था उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ में आ गया सबको? तो कितना आ जाएगा ये 204 आ जाएगा। अब निकाल लो करेक्ट मीन, यानी मीन जो है करेक्ट क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट मीन, 204 अपॉन एन, एन 20 है, कितना हो जाएगा वैल्यू, डिवाइड कर लो जरा 10.2। तो चलो ये हमारा करेक्ट मीन फाइनली आ गया। अब आ जाते हैं वेरिएंस लेते हैं, और वेरिएंस भी कैसा निकालेंगे, इनकरेक्ट वाला पहले। तो वेरिएंस कितना दे रखा है हम लोग बताओ, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, तो ये 4 हो गया। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहां पे जो मीन यूज करोगे, कौन सी मीन यूज करोगे, इनकरेक्ट, तभी तुम्हें ये एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट मिल जाएगा। कुछ याद आ गया ना, तो ये एक्स आई निकाल रहे हो, एन हमारे पास कितना है 20, मीन हमारा इनकरेक्ट कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इधर जाके ऐड हो जाएगा 104 आएगा, और 20 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है 2080 ना, 2080, चेक करो इसको। अब सुनो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये क्या आया, ये इनकरेक्ट आया, क्या गया, ये इनकरेक्ट आया। अब मुझे अगर करेक्ट पता करना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अगर मुझे करेक्ट पता करना है, तो क्या करना होगा, इस इनकरेक्ट वैल्यू में माइनस कर दो जो गलत है। तो 2080 में माइनस करना है किसको, 8 को, लेकिन 8 का स्क्वायर करना, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर है, और सही कितना था 12, 12 का स्क्वायर ऐड कर दो। अब मुझे बताओ ये सिंप्लीफाई करके कितना रिजल्ट आएगा,
प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 60। चेक करो, 2160 ही आ रहा है। ठीक है, आ गया। अब निकाल लो करेक्ट। हमें क्या निकालना था? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकाल लेंगे तो बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे। तो करेक्ट वेरिएंस पहले निकाल लेते हैं, करेक्ट वेरिएंस। तो करेक्ट वेरिएंस आएगा आपका समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो हमने एक्स आई करेक्ट कितना निकाला? 2160 अपॉन एन कितना था हमारा? 20 माइनस, इसमें मीन करेक्ट यूज करना। मीन कहाँ है हमारा? करेक्ट, ये मीन करेक्ट कितना था? 10.2। तो 10.2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो फटाफट, बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ये बताओ, इस जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तब जाके आपको वेरिएंस मिलेगा। डिवाइड करो, 10.2 का स्क्वायर करो, माइनस करो। तो 3.96 आ रही है। तो ये तुम्हारा वेरिएंस आया, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो डी पार्ट आ जाएगा। हो गया नोट? अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और 40 स्टूडेंट्स हैं, ये एज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। निकालना क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दे दिया है, 4x प्लस 5y बताना, ये x और y की मतलब फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा हमें, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का है तो हमें मीडियन पता होना चाहिए, फिर वो हम x माइनस एम करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले तो मैं इधर लिख लेता हूँ, एज आपको दे रखा है इधर, और यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 5, 8, 5, 12 XY। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर होगा तो तुम्हें, ये तुम्हारा जैसे x है तो तुम्हें x माइनस एम चाहिए होगा, और मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा तो इधर x माइनस एक्स बार चाहिए होगा। मतलब दोनों की मीन डेविएशन की वैल्यू दोनों की सेम है कि चाहे अबाउट मीडियन निकालें? नहीं सेम नहीं है, अलग है। देखो क्लियर हो रहा है, यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो वो इधर लिखना होगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का समेशन ऑफ मॉड x माइनस एम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, वो हमें दे रखा है 1.25। समझ में आया था ना? क्लियर है? एन कितना है? कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 40 दे तो रखे हैं ऊपर, कितने हैं? तो यहां एन 40 रख दो। फोर्टी का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? समेशन ऑफ एक्स आई करना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? हमें देखो एक्स वाई चाहिए तो कहीं ना कहीं से कंडीशन ढूंढनी है, करो मल्टीप्लाई 1.25 का। हाँ वो तो देखो सबको ऐड करोगे, और फ्रीक्वेंसी टोटल हमारी 40 है, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? देखो ये हो गया 20 और ये 10, 30 प्लस एक्स प्लस वाई, 30 प्लस एक्स प्लस वाई टोटल फ्रीक्वेंसी है, वो टोटल 40 दे रखा है। तो एक कंडीशन तो तुम्हें मिल गया, एक्स प्लस वाई कितना है? 10। अब एक कुछ और ढूंढना पड़ेगा ना, तब जाके ये 4x प्लस 5y मिलेगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है इधर? 50। अब यहां से एक कंडीशन ढूंढनी है, इधर तक ठीक चल रहा है, ये बता दो सब कुछ ठीक है यहां तक? अब मुझे बताओ, कोई मीडियन निकाल सकता है इस क्वेश्चन का?
इस क्वेश्चन में मीडियन निकाल सकते हो। तो 17 प्लस 18 अपॉन 2। देखो आपको अगर मीडियन का फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था कि अगर x गिवन और f गिवन है तो f का सम तो दे ही रखा ना 40 है, इवन नंबर है मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला क्या था, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यही था ना, अपॉन 2। तो 20/2 करोगे तो आएगा 10th ऑब्जर्वेशन, नहीं सॉरी 40/2, तो 20th ऑब्जर्वेशन, समझ रहे बात को। और n/2 प्लस 1 ये 21st ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, अपॉन 2, यही तो होगा, याद आ रहा फॉर्मूला। तो 20th ऑब्जर्वेशन कैसे देखोगे, उसके लिए तो तुम्हें CF चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एक मिनट पहले CF निकाल देता हूँ यहाँ, फिर बाद में x माइनस एम निकालता रहूँगा, x माइनस एम का मॉड बाद में, पहले CF देख लेते हैं। तो कितना आएगा CF, देखो f 5 है, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 18, 30, 30 प्लस x, 30 प्लस x प्लस y। तो हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी यार 40 है, इवन नंबर है, तो 40/2 20th ऑब्जर्वेशन, तो 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा, ये 18 तक है तो यहाँ लाई करेगा, तो 18, तो इसका जो मीडियन यानी m जो है वो क्या हो जाएगा 18 प्लस, फिर क्या आएगा 20th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th, तो 20 प्लस 1 21st ऑब्जर्वेशन, वो भी तो इसी में आएगा, वो भी 18/2, तो क्या मीडियन 18 आ गया। अब अगर मीडियन 18 आ गया, चलो फटाफट इस टेबल को बना लेते हैं क्योंकि हमें इसके सम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो ये x होता है, देखो तो 15 और मीडियन है 18, तो कितना आ गया 3, क्योंकि मॉड है प्लस हो जाएगा, 16 ये 2, ये 1, ये 0, ये 1 और ये कितना 2, बताओ सम कितना आ रहा है। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ f लगा लो भाई, यहाँ f लगा लो, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, अगर f है तो हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी इसमें, जिसमें हम f का मल्टीप्लाई कर लेंगे मॉड x माइनस एम में। चलो कर लो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 ये रहा हमारा f, 15 हो गया, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 1 5, 0, x इंटू 1 x, 2y। चलो अब इनको ऐड करो और मुझे बताओ इधर रिजल्ट कितना आएगा। ये सारे ऐड कर दो, तो देखो x है, ये 2y है, तो x प्लस 2y हो गया, और ये कितना आ रहा है देखो 20 और 16 36, तो क्या x प्लस 2y 14 आ रहा है, ठीक है यही है। अब फटाफट मुझे x की y की इक्वेशन एक ये है और एक ये है, 10th क्लास के मेथड से मुझे फटाफट x y बता दो कितना आ रहा है, और बस वही मुझे फिर x y इधर पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है x y, y4 x6, तो हमें निकालना क्या है 4x प्लस 5y, तो 4x की वैल्यू 6 है, 5y की वैल्यू 4 है, तो 20 और ये 24 44, तो 44 आ रहा होगा आंसर, ठीक है, आया समझ में। तो अगर आप अप्रोच बिल्ड कर लेना कैसे मीन डेविएशन में क्या हो रहा है और मीन डेविएशन और मीन में क्या हो रहा है, फॉर्मूला वैसे ही है, x माइनस एक्स बार है, मीन में मीन आ जाएगा, अगर फ्रिक्वेंसी आए तो फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। हो गया क्लियर है।
अब देखो क्या लिखा है इसमें, इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 160, वेरिएंस दे दिया है और ये तुम्हें x गिवन है और ये y गिवन है, और मैं डेटा जरूर चेक कर लूँ, पता चले बाद में पूरी मेहनत करवा ली बर्बाद कर दी है, ठीक है। तो इधर था वेरिएंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन x, ये देखो y नहीं इधर f है, फ्रीक्वेंसी मतलब, ठीक है। C 2C 3C 4C 5C 6C 2 1, फिर सब में 1 ही है, ठीक है। अब सही है, चलो अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। वेरिएंस की बात कर रहा है, चलो वेरिएंस दे रखा 160, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं। वेरिएंस हमें दे रखा है 160, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n, मीन का स्क्वायर इक्वल टू 160। इसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी तो यहाँ f लगा लो बस, और यहाँ पे n ना लिख के पता समेशन ऑफ f भी लिख सकते हो, क्योंकि n अल्टीमेट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो फिर हम n ना लिख के हम इधर समेशन ऑफ f लिख लेते हैं। i लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, बस कन्फ्यूज क्यों होना ज़्यादा, वो हमें पता है माइंड में समेशन ऑफ f का क्या मतलब है। समझ में आया इतना? ओके, तो देखो कहीं ना कहीं मीन आ रहा है यहाँ पे, तो मीन पे भी फोकस कर लेते हैं। चलो मीन निकालते हैं। अच्छा मीन कैसे आएगा याद है, x इंटू एफ का मल्टीप्लाई करके, ये टेबल बना लेते हैं वर्टिकल। पहले इधर x लिखते हैं, एक काम करो इसको उस साइड लिखेंगे, x लिखो इधर, इधर f, तो x क्या है यहाँ पे, c 2c 3c 4c 5c 6c 2 2 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे अगर मुझे पहले fx निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना है, मीन के लिए, ठीक है, मीन के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। चलो करो मल्टीप्लाई, 2c 3c 4c 5c 6c, क्लियर है। तो मीन का यानी x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड कर दो, यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है ना, अपॉन समेशन ऑफ f। चलो ऐड करना जरा, कितना आएगा ये 22c, 22c आप लोग बता रहे हो, नीचे फ्रीक्वेंसी, चलो इसको ऐड करना जरा, 4 6 7, 22 अपॉन 7c, यही आ रहा है 22, ठीक है यही आ रहा है, क्लियर हो गया। अच्छा अब वेरिएंस पे आ जाओ वापस। वेरिएंस हमें दे रखा है 160, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, समेशन ऑफ एफ आई एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, और एन को भी मैं बोल रहा हूँ समेशन ऑफ एफ रखना, माइनस मीन का स्क्वायर यानी एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 160। अब तुम्हें चाहिए क्या है, एक्स का स्क्वायर करना है और क्या करना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या चाहिए देखो, एक्स स्क्वायर तो चाहिए, एक्स आई भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई मतलब ये, इसका स्क्वायर, चलो इधर करते हैं, एक्स आई का स्क्वायर भी करना है और एफ का मल्टीप्लाई भी करना है, उसका क्या करना है, सम करना है। चलो कर लेते हैं सब कुछ। पहले स्क्वायर करा, सी स्क्वायर आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2c स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करा 4c स्क्वायर इंटू 1 4c स्क्वायर, स्क्वायर करा 9c स्क्वायर, और मल्टीप्लाई भी कर दिया 16c स्क्वायर, फिर 25c स्क्वायर, और ये 36c स्क्वायर, क्लियर है। जरा फटाफट ऐड करके बताओ कितना आ रहा है ये सब ऐड कर दो। $92, तो 92c स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का सम तो 7 है, और मीन हमने ऑलरेडी निकाल रखा, कहाँ गया हमारा मीन, ये 22c अपॉन 7 का स्क्वायर इक्वल टू 160। ठीक है, अब चलो एलसीएम लेके सॉल्व करें। सी के लिए तो कितनी आ रही है, 7, डेटा ये था ना पूरा, तो बताते जाओ मुझे फिर। तो 92c स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 22 का स्क्वायर 484, तो 484c स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 160। अब यहाँ पे 49 मिल जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से गया 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 644c स्क्वायर माइनस 484c स्क्वायर इस इक्वल टू 160। तो यहाँ पे c स्क्वायर कितना आ रहा है 49, तो c 7 ऐसे, तो c फाइनली आ गया
क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रखा था, स्क्वायर रूट करोगे तो माइनस भी आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर बोला है तो हमारा फाइनल आंसर 7 आ गया। तो क्लियर हो रही चीज़ें। तो घूम फिर के अब सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन हम लोग कर लेंगे जितने भी मैंने लिए हैं, अभी टाइम भी हमारे पास 3-4 और क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये वेरिएंस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक ऑब्जर्वेशन जो रॉन्ग वाला है वो भी क्वेश्चन हो गया है। वेरिएंस का फॉर्मूला भी अब क्लियर हो गया होगा कैसे लगता है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, पहले तुम लोग ट्राई करो। इसमें हमें मीडियन गिवन है, नहीं, मीडियन एंड मीन, अबाउट द मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, इतना और इतना। मीडियन गिवन है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन गिवन है, और फिर हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका तो हमें ये ए भी मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। करो कोशिश, ए भी कैसे आएगा।
वो तो इसी इक्वेशन से पता चलेगा ना, तो वही तो बता रहा हूँ। ये आ गया, मीन निकाला क्या क्रिएट तेरा इधर वेबसाइट पे मैंने प्लस कर दिया। तो हुआ कुछ इसमें आईडी लगा, कैसे हो रहा है? हो रहा है। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन दे रखी, तो मैं एक्स लिख लेता हूँ। एक्स हमारे पास है 170, एक तो ये मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो मैं ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में भी, चलो अभी पहले से लिख दूँ असेंडिंग ऑर्डर में। जो लिखता है वो सेंडिंग ऑर्डर में करना है। 125 सबसे छोटा नंबर है ना, ए और बी, लेकिन पता नहीं है कितना है, तो उसकी बेसिस पे डिसाइड तो हो नहीं पाएगा वैसे भी। डायरेक्ट एक्स माइनस एम, चलो एक्स लिख लेता हूँ मैं। एक्स मेरे पास है 170, 125, 230, 190, 210 ए बी। देखो हमें इसमें क्या दे रखा था, मीडियन, मीडियन तो गिवन है, और मीन डेविएशन और मीडियन गिवन है, यानी कि एक्स माइनस एम चाहिए होगा, तो एक्स माइनस एम का हमें मॉड चाहिए होता है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, मीडियन हमें गिवन है ना 170, तो 170 में ये 170 का कितना आ जाएगा, 0। 125 में 170 का कितना, 45, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 230 में गया 60, ये कितना आएगा, ये है मीडियन, ठीक है 40 हो जाएगा। फिर ए माइनस और ये बी माइनस 170, ठीक है। और मॉड है तो यहाँ पे इनमें तो पॉजिटिव भी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मॉड लगा लो भी। और मतलब 170 से छोटे होंगे, ये डिसाइड कैसे हुआ, तो फिर हमें 170 माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मॉड है, अगर मैं ए और बी पे फोकस करूं
कि ए और बी क्या होगा, मतलब ए बी की वैल्यू अगर 170 से कम है तब तो ये नेगेटिव से ब्रेक होगा मॉड, और ज़्यादा है तो फिर पॉजिटिव से। तो इसको ऐसे समझते हैं जो नंबर्स हमें गिवन है इनको अगर थोड़ा मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ ए और बी को छोड़कर, तो 125 आएगा, फिर कौन आएगा 170, 190, 230 नहीं 210, 210, 230। अब दो नंबर ए और बी हैं, या तो ए और बी मान लो ये किधर है, ए किधर है, ठीक है, ये दोनों इधर हैं, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब खुद से सोच के देखो, अगर मैं ए को इधर लेता हूं थोड़ा सा और बी को इधर, तो क्या 170 कभी मीडियन हो पाएगा, क्योंकि मिड वैल्यू होती है, ठीक है। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 7 है ना, कितनी है 3 6 7 है, तो इधर कहीं आएगा। और अगर मैं बी को भी इधर ले लूं थोड़ा 170 से पहले, तो 1 2 3 और 3 इधर, तो ये चांसेस पूरे बन रहे हैं। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ए और बी 170 से पहले हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का? क्योंकि अगर ये ए बी में कोई भी एक इधर हो गया तो फिर 170 नहीं आ पाएगा मीडियन। बाद में कर लो, कहाँ से हो जाएगा फिर बताओ, ए बी इधर अगर आ गया तो 170 मीडियन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या समझ में आता है, पॉसिबिलिटी एक ही समझ में आ रही है कि ए और बी की वैल्यू 170 से क्या है कम, और अगर ए की वैल्यू 170 से कम है तो ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव से। इसका मतलब इसको मैं माइनस का, मतलब 170 माइनस ये लिखूंगा, मॉड नेगेटिव से ब्रेक कर दिया, और ये 170 माइनस का भी लिखूंगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं, मॉड नेगेटिव से ब्रेक क्यों हुआ, क्लियर है सबको? ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना गिवन है, हमें गिवन है 205/7, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता क्या है, वो आपका इन सब का सम होता है। तो चलो ऐड करना जरा, बताओ कितना आ रहा है ये, अपॉन कितना होगा 7 ऑब्जर्वेशन है, इक्वल टू 205/7, बस ये ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, बस सब ऐड करने के बाद, मतलब ये बताएगा कोई इधर कितना आ रहा होगा, 505 माइनस बी माइनस ए, 505 माइनस ए माइनस बी, 7 7 कट गया, तो आप लोग बता रहे हो ए प्लस बी कितना आ गया 300। चेक करो, और हमें निकालना क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक कंडीशन निकाल के रख ली। अब आ जाते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन कैसे आता है, एक्स माइनस क्या निकालना होगा, एक्स बार, ठीक है। तो चलो एक्स बार पहले चाहिए होगा, फिर इसका मॉड चाहिए होगा, ठीक है। तो एक्स बार कैसे आएगा, चलो इन सबको ऐड करना जरा, एक्स बार निकाल रहे हैं हम लोग, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। ये ऐड करो कितना आ रहा है 935, इधर से लेके यहां तक 935, 25 प्लस का ए प्लस का बी अपॉन 7 ऑब्जर्वेशन है। ए प्लस बी के लिए मुझे पता है 300 है, तो 925 प्लस का 300 अपॉन 7 बताना है कितना आएगा ये, और डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 170, डिवाइड करने पे आ गया 175। अब मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए ये चाहिए होता है, तो चलो माइनस करते जाते हैं, 170 माइनस का 175 तो कितना हो गया 5, 125 ये 50, 230 में कितना हो जाएगा 65 आएगा, कितना आएगा 65 आएगा ना, 55, फिर ये कितना आ जाएगा 15, 35। अब ये देखो ए कितना है, ए तो पता नहीं है, तो क्या करोगे, हमें ये पता था 170 से कम वैल्यू है, तो मॉड करोगे तो हमें ये पहले रखना पड़ेगा, तो 175 माइनस का ए और 175 माइनस का बी, जैसे इसमें किया था वैसे इधर कर दिया। अब क्या करना है, मीन डेविएशन और मीन का फॉर्मूला क्या है, इस सबको ऐड, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इन सब को ऐड करना है, जरा बताओ ऐड करके और 7 से डिवाइड कर देना है, आंसर फाइनल, न्यूमरेटर कितना 210, तो 30 आ जाएगा। इसमें माइनस ए माइनस बी आएगा तो वो 300 रख देंगे उसमें, ठीक है। आया समझ में कैसे हुआ, तो
तो एक तो समझने की बात यहाँ पे मॉड में थी ये, बस बाकी और इतना टफ नहीं था, बाकी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो ये ब्रेक कैसे हुआ नेगेटिव से, बस ये समझना था क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी वो 170 से कम थी मीडियन की। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें क्या लिखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिस मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन है 7/2, देन वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन बताना है। शुरुआत में 5 का दे रखा है, 5 मतलब मैंने 5 ले लिया, x1 x2 x3 x4 x5, ये 5 हमें शुरुआत में दे रखे हैं, बाद में सिर्फ 4 का बताना है। तो मीन अगर मुझे 5 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है, इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 किसके इक्वल, 24/5 के, 5 से 5 कट गया, तो फाइनली हमें मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 24। कंडीशन समझ में आ गई? ये आ गई फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस हमें दे रखा है, वेरिएंस गिवन हमें कितना है 194/25 दे रखा है, और वेरिएंस होता क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, याद आया, इक्वल टू 194/25। क्लियर चल रहा है? अच्छा, एक्स आई का स्क्वायर का क्या मतलब होगा, 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर अपॉन n 5 होगा। मीन हमें कितना दे रखा है 24/5 इक्वल टू 194/25। चलो उसको इधर ले जाके ऐड कर लो, बताओ, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितनी वैल्यू आ रही है स्क्वायर की, 150। मैं नंबर बता दूं, आव्या जैन का नंबर 67, चलो इधर, इसको इधर भेजो, अब इधर आ जाओ, ठीक है, इसको इस साइड भेज दो और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मुझे बताओ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर 150 प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर कितना आएगा, कितना आ रहा है 154। चलो अब मेरे पास एक कंडीशन ये है,
और एक कंडीशन मेरे पास ये है। अब मुझे और क्या क्या दे रखा था, मुझे दे रखा है मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2। तो 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 किसके इक्वल, 7/2 के। तो ये 2 टाइम्स कट गया, तो क्या हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके इक्वल आ जाएगा, क्या ये 14 आ गया। तो अगर यहां तक की वैल्यू 14 है तो x5 कितना आ जाएगा, यहां 14 रखा तो 10, क्या हमारा x5 10 आ गया, बताओ समझ में आ रहा है। x5 को अगर मैं 10 यहां रख दूं 100 होगा, तो ये इधर माइनस होके क्या हमें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो क्या ये 54 आ गया, बताओ समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना था, बातें हैं, मुझे बोला था 4 ऑब्जर्वेशन का क्या बताना था, वेरिएंस बताना था। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, देखो वेरिएंस हमें निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। बस इस बार 4 ऑब्जर्वेशन यूज करनी है, तो xi 4 ऑब्जर्वेशन यानी कि ये होगा, ठीक है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर कितना है 54, 4 ऑब्जर्वेशन यानी 4 से डिवाइड कर दो माइनस, और 4 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना था 7/2 का स्क्वायर कर दो, तो 54/4 माइनस का 49/4 कितना आ जाएगा, ये हो गया 5/4 है ऑप्शन सी पार्ट, 5/4 है, क्लियर हुआ। ये दोनों कंडीशन के बाद मैंने क्या कहा, 4 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला, क्योंकि मीन दे रखा था 4 7/2, तो उससे मुझे मिला x1 x2 x3 x4 का सम, तो यहां पुट कर दिया x5 आ गया, फिर x5 को यहां भी पुट कर दिया, 4 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आ गया, फिर मीन का फॉर्मूला लगा दिया 4 ऑब्जर्वेशन के लिए। आप समझ पा रहे हो, और लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, मतलब वेरिएंस पे आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, ये ए भी लिखा है और a + 3 भी, इस टाइप का तो कर लिया है, करो जरा खत्म कर लो, करो ट्राई। वैसे ये तो इस टाइप का हो चुका है, एक बार प्रैक्टिस ही हो जाएगी तुम्हारी। इधर हम लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन x लिख लेते हैं, क्या क्या है a b 68 44 48 और 60, मीन में क्या होगा, सबको ऐड कर दो, और मीन कितना देर का 55, मीन हमें गिवन है 55, और मीन का मतलब है सबको ऐड करना, चलो करना ऐड, कितना आ रहा है, a + b तो आएगा ही आएगा, प्लस में बताओ कितना आएगा, हैं 220 प्लस a + b ना, इक्वल टू कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6 है, इक्वल टू 55, बताओ a + b यहाँ से कितना आएगा, 100 आ रहा है, चलो 110 आ गया। अब तुम्हें क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है ना, चलो वेरिएंस हमें गिवन इस क्वेश्चन में, कहाँ गया वेरिएंस, 194। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर करना होगा n से डिवाइड, इधर मीन का स्क्वायर करना होगा, इक्वल टू 194। अब xi का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इन सब का स्क्वायर का सम करना है, चलो करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर है इसमें, अपॉन n कितनी है, 6 ऑब्जर्वेशन है, माइनस मीन हमें दे रखा था 55, तो 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू 194। अब 55 का स्क्वायर कर लो और इधर जाके ऐड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कुछ वैल्यू आई, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आपको 68 का स्क्वायर ये सब करना है, करो जरा, इसको इधर भेजो, फिर 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर ये सारे स्क्वायर करके ऐड और सब्सट्रैक्ट करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, इनको सॉल्व करके a b निकाल लेंगे, फिर हम a b के लिए यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, करके देखो। और a और b के लिए वो वैल्यू लेनी जिसमें a ग्रेटर देन क्या हो, b हो, ठीक है।
कितना रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? 6850 6850 आ गया। अब b आ जाएगा यहाँ से कितना 110 माइनस ए, तो b के लिए यहाँ रख दोगे a आ जाएगा, थोड़ा लेंदी रहेगा। a प्लस बी 110 था ना, तो b कितना आ गया 110 माइनस ए, तो a स्क्वायर प्लस b के लिए यहाँ रख दो 110 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 6850। अब यहाँ से a आएगा तो b आएगा। तो ये मैं बता दे रहा हूँ a कितना आ रहा है मेरे पास, तो ये आंसर a 75 आएगा और b 35 आएगा, क्योंकि आपको a और b की दो वैल्यू आएंगी वैसे तो, लेकिन बोला था a जो है b से बड़ा है, तो आपको a बड़ा नंबर लेना होगा b, तो ऐसा आप निकाल लो a 75 प्लस 3 टाइम्स b 35, तो 75 प्लस 105 कितना आ जाएगा 180। कि जो ये वाली कंडीशन है ना, तो b की कितनी आएगी 110 माइनस ए, तो यहाँ पुट करके a आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। बस थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, तो मिडिल टाइम स्प्लिट ना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। अब आपका जो बचा है प्रोबेबिलिटी बचा है शायद से, तो वो कल का टारगेट हो जाएगा। और एक चैप्टर हमारा पेंडिंग था, कोनिक सेक्शन सर्किल और पैराबोला सब बोला था, तो वो मैं 28 को कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर।